नमस्कार, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। वक्त है फुल स्पीड का। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट। नशा मुक्ति दिवस पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा निर्देश। कहा शराबबंदी का भी होगा सर्वेक्षण, घर घर जाकर होगा सर्वे। कि भाई जरा ठीक ढंग से पूरे चीज का आकलन करिए। और जो अभी हमने आपको कह दिया, एक एक घर का आकलन करिए, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा। इसके पहले 2-3 बार जो आप रिपोर्ट किए हैं, तो हम देखते थे वो लिमिटेड एरिया में करते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं, ठीक नहीं है। आप एक एक जगह पर, जैसा कि अभी हमने बता दिया है कि आपको हमने कर दिया जाति आधारित गणना और एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो हर तरह के बारे में जानकारी मिल गया। उसी तरह से शराब के बारे में भी ठीक ढंग से लोगों। अररिया में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। आग में झुलसकर दुकानदार की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुकान में ही सोते हैं पापा, तो रात में जो है बिजली का तार जो है शॉर्ट सर्किट लगा 40 का। दुकान में ऑनलाइन वाला सब काम होता है, पेपर सब ज़्यादा था, तो जिसके कारण से जो है शॉर्ट सर्किट लगा, आग लग गया। आग लगने से पूरा दुकान अंदर से बंद था। तो जब तक हम लोग पता चलता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इस कारण से जो है पूरा दुकान और साथ में मेरे पापा जो है जेडीयू में टूट वाले बयान पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा वो लोग बेगान की बात करते हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है और ये लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती। उससे क्या, अपनी बात रखने का लोग जो है सबको मौका मिलना ही चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, अब चुनाव आ रहा है तो सब कार्यक्रम तो करवे करेगा, तो इस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको करना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है। पालीगंज में इलाज के दौरान कैदी की हुई मौत। शराब बेचने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। थाना अंतर्गत एक शराब के वंचित कांड में एक अभियुक्त नागेंद्र कुमार पिता अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की गई थी। नागेंद्र कुमार को अगले दिन न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया, परंतु किसी कारणवश उनकी उस दिन रिमांड नहीं हो पाई, जिसके उपरांत उन्हें वापस थाना लाया गया। दिनांक 22/11/2023 को रात्रि में करीब 8:30 बजे खाना खाने के उपरांत पानी पीने के दौरान जो अभियुक्त है नागेंद्र यादव, वो अचानक से बेहोश होकर गिर गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सोनपुर मेले का उद्घाटन किया। कहा हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। हाजीपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। दुकान में बदमाशों ने की लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। जी, ये महुआ थाना अंतर्गत अब्दुलपुर चौक के पास ये हनुमान ट्रेडर्स करके एक राशन की दुकान है, जहां पर उनके गले से 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा पिस्टल की भय दिखा करके उनके गले से पैसा लूट लेने का मामला प्रकाश में आया है। हम लोगों ने आकर के इसका सत्यापन किया। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया है और दुकान से लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये लगभग की लूट। हाजीपुर में अनियंत्रित कार ने 8 लोगों को रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौत। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने होटल कारोबारी को मारी गोली। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से घायल। केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पहले से दुकान को लेकर धमकी दे रहा था लोग। हम दुकान से जा रहे थे घर, जब घर जा रहे थे रास्ते में घेर के जान से मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं, हम हमारे बाहर में गोली लग गई। बाहर गोली लगता अभी तक है। कितने की संख्या में थे अपराधी? 3 आदमी थे लोग। कहाँ पे ये घटना हुई? एक छाई चावल से आगे वो पेट्रोल पंप जो है ना दिल्ली जी का, उसी का जेडीयू की भीम संसद पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का हमला। कहा जेडीयू केवल बोलती है, करती कुछ नहीं। 2024 में जेडीयू नाम की छवियां समाप्त हो जाएगी। कहीं 50,000 लोग नहीं है, 1000-2000 होगा। शासन सरकार है, सरकार के बदौलत और लोभ लालच दे करके जुटाया गया भीड़ है। न इनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से कुछ लेना है, न दलित समाज से लेना है। केवल एगो लोगों को दिखाने के लिए पैसे पर भीड़ जुटाया गया है।
बेगूसराय में मामूली विवाद में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सर जी, हम लोग अभी मार्केट से रिक्शा चला कर गए थे। बच्चा बुतरुक में झंझट पटपट हुआ। हम उस दरमियान खड़ा हुए, उस लोग को बोले झगड़ा नहीं कीजिए, अपना पत्नी के घर धकेल रहे थे। पंकज यादव, बलेश्वर यादव, जितेंद्र यादव, जीतो यादव, धारो यादव, बादल यादव, लोहा यादव, सन्नी यादव, ये सब मिलकर एगो कत्ता लाठी राम। बेटा में दबंगों की दबंगई आई सामने। पैक्स अध्यक्ष ने युवक की जमकर पिटाई की। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गढ़वा में सुखबाना में बन रहे डंपिंग यार्ड के भूमि अधिग्रहण मामले में नगर परिषद को हाईकोर्ट से नहीं मिली स्वीकृति। ग्रामीणों के पक्ष में हाईकोर्ट ने दिया निर्णय। अभी उच्च न्यायालय का आदेश आया है उस संदर्भ में कि जो जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक पर्यावरण स्वीकृति नहीं दी जाती है, न्यायालय ने सिया जो कंट्रोल करती है, पर्यावरण स्वीकृति का प्रमाण पत्र देती है, सिया को उन्होंने 21 नवंबर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सिया ने जवाब दाखिल किया कि हम बगा में बिजली कनेक्शन के नाम पर ग्रामीणों से ठगी। राहत के नाम पर गार्ड ने की 1,48,000 की ठगी। ग्रामीणों ने मामले की विधायक से की शिकायत। यहाँ गई रहे लोग, ये लोग सब विषय में पूछनी का समस्या बा, तो बिजली के बारे में तो कैसे भइला, तो हम पैसा जमा करे गई नहीं है, तो वो में से मिल के गार्ड ओड के माने पैसा ये लोग ले लोग कि जमा कर देम। बेचारी सबके पैसा जमा नहीं के भाई। कितना राशि? 1 लाख 1.5 लाख धरी ना 1.5 लाख। मधुबनी के पलार गांव में सुगरवे नदी ग्रामीण के लिए बन रही मौत का कुआं। अब तक 4 लोगों की हुई मौत। इसके बावजूद अभी जो यहाँ पे ग्रामीण हैं वो बाढ़ का समस्या से अभी भी जूझ रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। तो बच्चों का जो देहांत हो रहा है, जो इसमें गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, उसके लिए जो है सो फिर सरकार आके उसकी मुआवजा राशि 6 लाख अभी तय करके गई है, उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। नालंदा में संविधान दिवस के मौके पर जिला जज ने पढ़ाया संविधान प्रस्तावना का पाठ। कहा, भारत का जो भी कानून है वो संविधान के अंदर है, कोई भी कानून संविधान के अधीन होता है। हम लोग विधिक सेवा प्राधिकरण बिहार शरीफ में इस कार्यक्रम का आयोजन किए थे, जिसमें हमारे सभी विद्वान न्यायिक पदाधिकारीगण, बार के सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण, यहाँ पैनल के कर्मचारी वृंद, अधिकारी वृंद और हमारे मीडिया के लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना का पाठ किए थे। जैसा कि विदित है कि सरायकेला में स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। डॉक्टर के बिना नर्स ने कराया प्रसव। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा। थाना हम केस करने के लिए आए हैं उनके ऊपर, डॉक्टर का ऊपर में और लेडी डॉक्टर और नर्स लोगों के ऊपर में। सिविल सर्जन है बोल रहे थे। सिविल सर्जन इसमें दोषी है ना, आप क्यों नहीं देखे? आपके अंडर में है ना वो। आपको जब गुहार लगाए, मदद मांगे आपसे, आपके बोले जब कि उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कीजिए, नर्स लोगों को बोलिए कि मेरा देखभाल करे, कुछ भी बोले मेरे बच्चा को, क्यों नहीं किया हो? हजारीबाग में बुजुर्ग मां को गोद में लेकर बेटी पहुंची बैंक। बुजुर्ग महिला का वीडियो हो रहा वायरल। मां को गोद में उठाकर पेंशन लेने पहुंची बैंक। समस्तीपुर के विद्यापति राजकीय महोत्सव का हुआ आगाज। 3 दिन तक चलेगा विद्यापति राजकीय महोत्सव। डीएम एसपी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। ये 11वां राजकीय विद्यापति महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया है सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी लोगों को बहुत बहुत ये करता हूँ कि विद्यापति जी को हम लोग याद करें और 3 दिनों तक यहाँ पर जो विभिन्न कलाकार हैं उनसे जुड़ने का और इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका है। और जो ये मिथिला की लोक संस्कृति है, बिहार की जो लोक संस्कृति है, उसको इसी बहाने हम लोग जो हमारे मंच के कला। बांका में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में घुसी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूरा परिवार पे गाड़ी चढ़ा दिया। ये गाड़ी घर में कोई बोगी ना है, तो उसका खाली पूछौने का पुताऊ बोगी है जो घर में था। बोगी वक्त सब क्या
खाना खा रहा था। अच्छा, सबको चिप दिया, ड्राइवर यहाँ से भाग गया। ये गाड़ी किसका है पता है? छोटू कुमार का, बढ़िया चक्का गाड़ी, बढ़िया चक्का है, छोटू कुमार। झारखंड में जमीन तलाशने में जुटी जेडीयू। जल्द झारखंड के दौरे पर आएंगे सीएम नीतीश। 30 नवंबर को जेडीयू अध्यक्ष नरेंद्र सिंह आएंगे रांची। सीएम नीतीश के दौरे को लेकर बीजेपी ने किया हमला। को ये फ्रीडम होती है कि वो अपने दल को मजबूत करे, दल को, संगठन को मजबूत करे। नीतीश कुमार झारखंडी क्यों आ रहे हैं? वो तो जहाँ भी चाहे जा सकते हैं। मुझे लगता है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी को शायद तीसरे ऑल्टरनेटिव की अमेरिका में ज़रूरत पड़ सकती है। कैमूर के लिए रवाना हुए सम्राट चौधरी। बेटा चौक पर सम्राट चौधरी का हुआ स्वागत। सत्येंद्र वर्मा ने बुके देकर स्वागत किया। बिहार विधानसभा में विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा बिहार बहुत आगे था, वो पीछे कैसे जा रहा है। भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोगों से बिहार मुक्ति चाहता है। कटिहार में नशा मुक्ति दिवस पर बच्चों ने निकाली रैली। छात्रों ने नशा मुक्ति दिवस पर दिया संदेश। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को संदेश दिया। मधेपुरा में निकाली गई जागरूकता रैली। रैली में दिया गया नशा मुक्ति का संदेश। बच्चों ने नशा मुक्ति को लेकर लगाए नारे। दानापुर में ऑटो चालक की गला रेतकर हुई हत्या। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। हजारीबाग में खास महल जमीन के अतिक्रमण पर जोरदार सियासत। बाबूलाल के आरोप पर अम्बा प्रसाद का पलटवार। लोग दखल कब्जा करके रह रहे हैं। उन लोगों का जो रिन्यूअल पेंडिंग है लीज का, उसके वजह से जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग को परेशान कर रहे हैं। जो भी लीज होल्डर है जिसका रिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे दलाल हैं जो उनको जाके पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको परेशान करते हैं। देवघर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र की हुई हत्या। छात्र की चाकू से हमला कर की गई हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतास पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर किया हमला। कहा विशेष राज्य का दर्जा एक राजनीतिक मुद्दा। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड में हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल। झगड़े के बाद खुलेआम में रहा हथियार। विभूतिपुर प्रखंड का मामला। झारखंड के बीजेपी नेताओं ने अलग अलग जगहों पर जनता के बीच बैठकर सुनी पीएम मोदी के मन की बात। बाबूलाल मरांडी ने भी सुनी मन की बात। रांची में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर सजेगा भव्य दीवाना। सिख समुदाय के समाजवासियों को किया गया सम्मानित। रांची में ख्रिस्त राजा पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा। ईसाई धर्म के बच्चों ने शोभा यात्रा में लिया भाग। जमशेदपुर में जुगसराई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इंस्टाग्राम पर लोगों को बनाया था ठगी का शिकार। रांची के राजभवन के पास किसान संगठन के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार को बताया किसान विरोधी। जेडीयू की भीम संसद पर चिराग पासवान का तंज। कहा टारगेट कर दलित बच्चियों के साथ हो रहा रेप। चुनाव के वक्त विशेष राज्य के दर्जे की याद आई। धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट में बेरमो को छात्रों ने शानदार खेल की वानगी पेश की। 1500 मीटर की दौड़ में राजकुमार सोरेन ने जीता गोल्ड मेडल। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य की जरूरत। नित्यानंद राय की बातों को नहीं लेता सीरियस। बीजेपी में खुदकुशबाजी। पटना के वेटनरी ग्राउंड में जेडीयू ने भीम संसद का आयोजन किया। सभा में सीएम नीतीश ने शिरकत और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश भर में मनाया जा रहा संविधान दिवस। रांची में संविधान गौरव यात्रा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जामताड़ा के गांधी मैदान में जेएमएम का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। पूर्णिया में 3 दुकानें आग से जलकर हुई राख। तीनों दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। रघुवंश नगर बनारसी चौक के पास हुआ हादसा। चीन में फैली सांस से संबंधी बीमारी पर भारत अलर्ट। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जारी की एडवाइजरी। तेलंगाना में पीएम मोदी का केसीआर पर निशाना। बोले अपने बच्चों के लिए किया काम। पीएम का कांग्रेस पर किसानों को लूटने का आरोप। पीएम मोदी ने की मन की बात। मुंबई हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि।
संविधान निर्माताओं को याद किया। पीएम मोदी ने किया प्रोजेक्ट सूरत का जिक्र, कहा स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों की सोच बदली। पहले बीच की सफाई होती थी, अब नदी को भी किया जा रहा साफ। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा डिजिटल पेमेंट की बढ़ रही है मांग, कैश देकर सामान खरीदने का प्रचलन कम हो रहा है। हैदराबाद में जेपी नड्डा ने सुनी मन की बात, जी किशन रेड्डी भी रहे मौजूद, जगह जगह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चंपावत में सीएम धामी ने सुनी पीएम के मन की बात, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। आपके स्थापना दिवस पर सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी को हमेशा टारगेट किया गया, आपको बीजेपी झुका नहीं सकती। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की 15वीं बरसी आज, सीएम शिंदे ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, देवेंद्र फडणवीस ने भी वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी, सेना के एक्सपर्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं, हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार, AQI 450 के पार। यूपी के अलीगढ़ में अवैध तमंचे से फायरिंग कर फोड़ी गई मटकी फोड़ती युवक का वीडियो वायरल। धोराजी में भी जमकर बरसे बादल, भारी ओलावृष्टि से इलाके में बढ़ी ठंड, फसलों को भारी नुकसान। मुंबई में मौसम का बदला मिजाज, तापमान में आई गिरावट, बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने किया खारून नदी में पवित्र स्नान, पूजा पाठ कर सुख समृद्धि की कामना की। ग्रेटर नोएडा में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की दबंगई, सायरन बजाने के बाद भी एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता, ड्राइवर ने खुद वीडियो बनाकर किया वायरल। कोच्चि विश्वविद्यालय के संगीत कार्यक्रम में भगदड़, 4 लोगों की मौके पर मौत, 64 से अधिक घायल। तिरुवनंतपुरम में 2 सरकारी बसों में भीषण टक्कर, कोहरे के कारण हुआ हादसा, कई लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मौत का लाइव वीडियो आया सामने, जहां भाई की हुई थी मौत, उसी सड़क पर बड़े भाई ने भी तोड़ा दम, स्कूटी ने रौंदा। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, 12 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, ट्रक को केबिन काटकर लोगों को निकाला। एमपी के जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, कई बाइक सवार लोगों को रौंदा, 7 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद खौफनाक हादसा। गुजरात में भी बेमौसम बरसात, अमरेली में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, लोगों की बड़ी मुसीबत। गुजरात के राजकोट में आसमान से बरसी सफेद आफत, सड़क पर चारों तरफ बिछी ओलों की सफेद चादर, सब्जी किसानों की बड़ी परेशानी। सूरत में भी जमकर बरसे बादल, बेमौसम बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, तापमान में गिरावट से बढ़ी। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात, मदुरई में वैगई नदी का बढ़ा जलस्तर, ड्रोन तस्वीर आई सामने। गुजरात के वडनगर में भारतीय नौसेना का 9वीं राष्ट्रीय पॉल्यूशन रिस्पॉन्स अभ्यास, 31 से अधिक विदेशी पर्यवेक्षकों और 80 प्रतिनिधियों ने लिया भाग। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में अनोखी शादी, 2 नेत्रहीन युवक युवती ने किया विवाह, शादी में बाराती घराते सभी नेत्रहीन। कुरू नेशनल पार्क में टहलते हुए टाइगर का वीडियो आया सामने, चीतों को लेकर के बड़ी चिंता, जंगल में की जा रही सर्चिंग। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया ने भैंसों की रेस का किया उद्घाटन, भैंसों की रेस देखने हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। बड़ा भक्तमाल मंदिर में भगवान सीताराम की मूर्ति पर चढ़ाया गया महाप्रसाद, अयोध्या के लोगों ने खिलाए 56 प्रकार के व्यंजन। फिल्म टाइगर 3 की सफलता पर एक्टर सलमान खान के फैंस से अपील, कहा सिनेमा घरों में पटाखे न जलाएं, ये खतरनाक है, पोस्टर पर दूध चढ़ाने के बजाय गरीबों को पिलाएं। मुंबई में प्रोड्यूसर राघव शर्मा की बर्थडे पार्टी में लगा टीवी कलाकारों का जमावड़ा, एक्टर सोनू सूद भी पार्टी में वो शामिल। सीएम केसीआर के बेटे केटी रामाराव को चुनाव आयोग का नोटिस, कांग्रेस की शिकायत के बाद हुआ एक्शन, चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। खान यूनिस पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल, खान यूनिस में छिपे याह्या सिनवार और मोहम्मद डियफ
हमले की आशंका में खान यूनिस छोड़ रहे फिलिस्तीनी। इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, जेनिन शिविर में एक बड़ा विस्फोट, फिलिस्तीनियों के साथ सेना की हुई झड़प। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की इजराइल को धमकी, कहा गाजा पर गिरे एक बम का लेंगे बदला। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का एक्शन जारी, जेनिन में आईडीएफ ने इब्न सीना अस्पताल की घेराबंदी की, तेज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका। गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक पर इजराइल का फोकस, जेनिन के दक्षिण में अरबा शहर में घुसे इजरायली सेना। गाजा में इजरायली सेना का एक्शन जारी, धमाके के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। नॉर्थ गाजा में इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला, गाजा की सड़क पर धंसी दिखी मिसाइल फायर के बाद नहीं हुआ ब्लास्ट। वेस्ट बैंक के नेबल्स में इजरायली सेना और आतंकियों के बीच जंग, आईडीएफ ने आतंकियों के ठिकानों पर किया जोरदार प्रहार। बेथरून से तबाही की तस्वीर आई सामने, चारों तरफ दिखा सिर्फ मलबा ही मलबा, आईडीएफ ने आतंकियों के ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। इलियट में सुनी गई विस्फोटों की आवाज, इजराइल की ओर से इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च करने का दावा। इजरायली सेना पर नेबल्स में हमला, फिलिस्तीनी युवाओं ने बुरका गांव के बाहरी इलाके में बनाया निशाना। इजरायली सेना पर नेबल्स के आवारता चौकी के पास फायरिंग, हमले के बाद एक वाहन में लगी आग। जेनिन कैंप के पास इजरायली सेना का बुलडोजर से हमला, आतंकियों के ठिकानों को बनाया निशाना, कई आतंकी अड्डों को किया गया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज, जेनिन के अल-अमल अस्पताल में एंट्री को रोका, बड़े ऑपरेशन की तैयारी। हमास ने 13 बंधकों के दूसरे बैच को किया रिहा किए गए बंधकों में 5 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल, 4 विदेशी नागरिक भी रिहा। इजराइल ने भी 39 कैदियों को छोड़ा, इजराइल के डेमन, मगिद्दो और ऑफर जेल से किया गया रिहा। इजरायली पीएम नेतन्याहू तेल अवीव से कर रहे थे बंधकों की रिहाई की मॉनिटरिंग, मेजर जनरल नितिन ओलन भी साथ में रहे मौजूद। इजराइल का हमास पर समझौते के उल्लंघन का आरोप, कहा बच्चे को मां के बिना रिहा करना युद्ध विराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन। दूसरे दिन बंधकों की रिहाई में हुई देरी, हमास ने कहा है कि बंधकों की रिहाई तब तक नहीं होगी जब तक उत्तरी गाजा में सहायता नहीं पहुंच जाती। वेस्ट बैंक के रामल्लाह में तनाव, बंधकों की रिहाई में देरी के बाद इजराइल की ऑफर मिलिट्री जेल के बाहर टेंशन का माहौल। ऑफर जेल के पास तनाव के बाद गोलीबारी, फायरिंग में 3 लोगों के घायल होने की खबर। हालात पर काबू के लिए इजरायली सेना में दागे आंसू गैस के गोले, काफी मशक्कत के बाद हालात पर पाया गया काबू। हमास ने 13 बंधकों के दूसरे बैच को किया रिहा किए गए बंधकों में 5 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल, 4 विदेशी नागरिक भी रिहा। न्यूयॉर्क में इजराइल के विरोध में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया हंगामा, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में घुसकर जमकर नारेबाजी। लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन में फेयर में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, भीड़ ने लगाए धार्मिक नारे। मलेशिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर तालाब जैसा मंजर, पहंगा में पानी में फंसी नजर आई गाड़ियां।